नमस्कार मित्रों, वेदांग ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज ही माँ काली, भद्रकाली, दक्षिणा काली का प्रकाट्य दिवस है और आज ही है कृष्ण जन्माष्टमी। आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने मथुरा में राजा कंस के कारावास में जन्म लिया था। मध्य रात्रि को अभिजीत मुहूर्त में, जब रोहिणी नक्षत्र था। और आज भी शाम को 4 बजे से रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा 26 अगस्त 2024 में। और आज इसीलिए मध्य रात्रि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सभी भक्तगण आज व्रत रख रहे हैं और व्रत के बाद मध्य रात्रि भगवान कृष्ण की आरती कर कर यह व्रत पूर्ण होगा। भगवान कृष्ण का जन्म यूं तो द्वापर युग में हुआ था और कई लोग सोचते हैं कि उनका जन्म कंस को मारने के लिए हुआ था, जो उनका मामा था और जिसने उनके माँ बाप वासुदेव और माँ देवकी को कारावास में रखा था, जिसने उनके बड़े 7 भाई बहनों की हत्या की थी और फिर उनको मारने के लिए वह अग्रसर हुआ था। लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसी लीला रची कि वह सुरक्षित ही मथुरा से पहुंच गए गोकुल और फिर उन्होंने कंस का वध किया। लेकिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था दुष्ट राजाओं शिशुपाल और दंतवक्र को मारने के लिए। शिशुपाल और दंतवक्र जिन्होंने जन्म लिया था सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नामक राक्षसों के रूप में, और जिन्हें भगवान विष्णु जी ने अपने वराह अवतार और भगवान नरसिम्हा अवतार के रूप में उनका वध किया था। और फिर त्रेता में यही 2 राक्षस जिन्होंने जन्म लिया था रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और फिर भगवान श्री राम ने उनका वध किया था। फिर द्वापर में इन्हीं दोनों राक्षसों ने जन्म लिया, शिशुपाल और दंतवक्र नामक राजाओं के रूप में, जो बहुत ही दुष्ट थे और जो समाज में डर और अशांति फैला रहे थे। भगवान कृष्ण ने इनका वध किया और इस प्रकार उनके जय और विजय नाम के जो 2 द्वारपाल थे। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चंद्रमा आधा श्याम वर्ण और आधा श्वेत वर्ण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चंद्रमा आधा राधामय होता है और आधा कृष्णमय। कृष्ण का स्वरूप राधा के बिना अधूरा है। राधा कौन है? राधा है कृष्ण की शक्ति, और इस दिन राधा कृष्ण की भक्ति करने से आपको उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही माँ काली महाकाली जयंती भी है। आज ही के दिन देवी प्रकाट्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन प्रकट होकर देवी ने राक्षसों का संहार किया था, उनका अंत किया था। 10 महाविद्या में काली को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और ऐसा माना जाता है कि सभी 10 विद्या की देवियां माँ काली से ही अवतरित हुई हैं। माँ काली जिनके कई नाम हैं, भद्रकाली, गृह काली, दक्षिणा काली, श्यामा, कालरात्रि, और इन सभी नामों के साथ भक्त अपने देवी का पूजन करते हैं, उनके लिए व्रत रखते हैं और हवन यज्ञ करते हैं। आज ही के दिन ऐसा माना जाता है, हमारे शास्त्रों का अगर हम पाठ करें तो दुर्गा सप्तमी में एक कथा आती है कि आज ही के दिन माँ काली ने प्रकट होकर रक्त बीज नाम के महाअसुर का अंत किया था। रक्त बीज जिसके बारे में या जिसके लिए यह वरदान जिसे प्राप्त था कि अगर वह युद्ध लड़ेगा तो उसके युद्ध में जो भी रक्त की बूंदें गिरेंगी उससे एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। और जब सभी देवी देवता असुर सुर संग्राम में यह युद्ध देख रहे थे, तब जैसे जैसे रक्त बीज का रक्त गिरता था, एक अनेक हजारों रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। तब माँ काली ने अपने मुख को बढ़ाया और उसके शरीर से गिरते हुए हर रक्त की बूंद का पान किया और इस प्रकार उन्होंने रक्त बीज नामक महाअसुर का अंत किया। माँ काली की इस कथा के पाठ के साथ ही आज भक्त माँ काली की उपासना करने के लिए हवन यज्ञ करते हैं, व्रत रखते हैं और मुंडमाला स्तोत्रम
पाठ भी करते हैं। देवी सूक्त का पाठ भी आज किया जाता है। देवी के मंत्र से अगर आप दीक्षित हैं तो वह मंत्र का पाठ भी 108 बार आप कर सकते हैं। साथ ही कुछ भक्त इस दिन सुंदरकांड का भी पाठ करते हैं। लेकिन माँ काली जहाँ पर यह तंत्र के लिए पूजी जाती हैं, वहाँ तो दीक्षा लेना अनिवार्य है। लेकिन भक्ति भाव से अगर माँ की उपासना की जाए तो माँ अवश्य ही अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। तो आज के दिन मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी और महाकाली जयंती पर आप सभी पर भगवान कृष्ण और माँ काली कृपा बनाए रखें। माँ काली का रूप अगर देखें तो बड़ा ही भयंकर है। माँ काली काले काजल सी स्वरूप वाली हैं। उनकी लाल जिह्वा देखकर तो शत्रुओं के हृदय कांप उठते हैं। उन्होंने मुंडमाला धारण कर रखी है और वह शव पर, जो कि शिव है, शिव ही शव समान है, उनकी छाती पर पांव रखकर विराजमान है। उनके एक हाथ में खड्ग है, एक हाथ में खोपड़ी मुंड है और एक हाथ से वह अभय मुद्रा दे रही हैं। माँ काली का अट्टहास बड़े बड़े दुष्ट पापियों के हृदय को कपा देता है। माँ काली के इस विग्रह की उपासना तंत्र में तो की ही जाती है, लेकिन माँ काली के दर्शन करने के लिए भी आज मंदिर लोग जाते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। माँ काली को अर्धनारीश्वर का भी रूप माना गया है। माँ काली शिव से ही प्रकट हुई हैं और शिव का ही स्त्री रूप है। माँ काली के लिए कहा जाता है कि महाकाल जिसके हों वह ही है महाकाली। शिव की सारी शक्तियाँ महाकाली में हैं। महाकाली बहुत ही रौद्र रूप में रहती हैं, लेकिन अगर सच्चे भक्ति भाव से आप पूजा करेंगे तो वह अवश्य ही अपना प्रेम और कृपा आप पर बनाए रखेंगी। भगवान कृष्ण के इस जन्मोत्सव पर वेदांत ज्योतिष की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप अवश्य ही किसी स्रोत पाठ का पाठ कीजिए, भगवान कृष्ण के मंदिर जाइए या घर में ही उनके विग्रह को अच्छी तरह से सजाकर उनमें भोग लगाइए और प्रेम और भक्ति पूर्वक आज के उत्सव का आनंद लीजिए।